हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्लियर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हम उसको पहले सेल मेम्ब्रेन भी बोलते थे। और जो इसको डिस्कवर करा था वो किया था नगेली एंड क्रेमर ने इन 1885 में। एंड नाउ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लेमेला, और अब इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लेमा भी बोलते हैं। It is distinct organelle which form a thin transparent electron microscope, elastic, regenerative and semi-permeable outermost covering of both prokaryotic and eukaryotic cell। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक सेल्स में आउटर जो उसका आउटर सेमी परमेबल है उसमें उसकी एक मेम्ब्रेन है जो कि थिन, ट्रांसपेरेंट और माइक्रोस्कोपिक होती है, इलास्टिक होती है और रीजनरेटिव होती है। फिर कि इट फिजिकली सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग सेलुलर इन्वायरमेंट, कि ये साइटोप्लाज्म के सराउंडेड होती है सेलुलर इन्वायरमेंट में और ये फिजिकली सेपरेट होती है साइटोप्लाज्म से। इट इज अल्ट्रा थिन 8 to 10 नैनोमीटर इलास्टिक, लिविंग डायनामिक एंड सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर्स की ये एक अल्ट्रा थिन इलास्टिक होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि 8 to 10 nm होती है। और जो इसका डायनामिक होता है वो लिविंग होता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। It is control the entry and exit of the molecules, ions and generate difference in ion concentration between the anterior and exterior of the cell, कि ये कंट्रोल करती है एग्जिट और एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की, और साथ ही साथ ये जनरेट करती है आयंस की कंसंट्रेशन के डिफरेंस को भी ये जनरेट करती है। ये रहा इसका डायग्राम। इसमें क्लियरली शो किया गया है कि कहाँ पे इनर लेयर है, कहाँ पे साइटोप्लाज्म है और कहाँ पे आउटर लेयर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्लियरिफाई करने के लिए उसके लिए 3 मॉडल होते हैं, 3 मॉडल है मेन, जिससे कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियरली समझ आ जाएगा। फर्स्ट है सैंडविच मॉडल। इट इज़ प्रपोज्ड बाय द डेनिली एंड डाउसन इन 1935, कि ये डेनिली और डाउसन ने का इवेंटेड है। This was proposed on the basis of physical and chemical properties of plasma membrane like low surface tension and electrical properties। कि जो सैंडविच मॉडल है वो किस उसका बेस क्या है, उसका बेस है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हो गया उसका सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। It states that plasma membrane is a lipoproteinous and trilaminar or tripartite membrane, कि ये जो मॉडल है ये बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड प्रोटीन, ट्राइलैमिनार और ट्राइपार्शिएट मेम्ब्रेन है, कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर मोनोलेयर एंड अ मिडल पोलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कि ये मिलकर बनी होती है। जो उसकी आउटर लेयर होती है वो होती है मोनोलेयर और बीच में इसके एक पोलर टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं उसमें। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। अब इसी से आपको क्लियर होगा कि इस मॉडल को नाम क्यों सैंडविच मॉडल दिया गया, क्योंकि सबसे पहले उसमें होगी एक लेयर होगी प्रोटीन की, फिर बीच में आएगी लिपिड की और फिर उसके नीचे फिर से आएगी प्रोटीन की लेयर। तो इस करके इस मॉडल का नाम भी पड़ा सैंडविच मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस मेम्ब्रेन, इट इज माइक्रोस्कोपिक पोर 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक पोरस मेम्ब्रेन है और माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं उसमें जो कि 7 to 10 एंगस्ट्रॉम्स होते हैं। और इसमें क्लियरली शो करा गया है कि बीच में आएंगे ऊपर और नीचे जो ग्रीन कलर में शो करे गए हैं वो आगे आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल, और जो उसके नीचे है पिंक शेड में वो आगे हमारे लिपिड्स। और ये इसमें एक प्रोटीन का डायग्राम शो किया गया है इकेली प्रोटीन का। तो इसमें फर्स्ट बताया है कि हेड है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और एंड बोलते हैं उसको, और पोलर एंड भी बोलते हैं। उसके नीचे होएगा ग्लिसरॉल, फिर आएगा फैटी एसिटेल, और जो लास्ट वाला पॉइंट होएगा उसका वो होएगा हाइड्रोफोबिक एंड और नॉन पोलर एंड बोलेंगे हम उसको। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इट वॉज प्रपोज्ड बाय जे डेविड रॉबर्टसन, कि ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया था जे डेविड रॉबर्टसन ने। He studied that ultrastructure of a membrane of biomembrane of the cell. Sorry. He studied that ultrastructure of a number of biomembrane of the cell. Example: plasma membrane, ER,
nuclear membrane, Golgi body, mitochondrial membrane, etc. are found that all of these membrane are similar in their ultrastructure except their thickness. इस मॉडल में उन्होंने सबसे पहले ये किया कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स थी उन्होंने उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर स्टडी की और पाया कि जो उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, बट जो उनकी थिकनेस है सिर्फ वो सिमिलर नहीं है, बाकी का सिमिलर है बिल्कुल. All these membrane have trilaminar structure having two dense and parallel osmophilic protein layers and a middle polar osmophobic layer of phospholipid. कि जो भी जितनी भी ये मेम्ब्रेन थी कि सभी में एक ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर था और उसी के साथ टू डेंस पैरेलल ऑस्मोफिलिक प्रोटीन्स की लेयर थी और जो मिडल पोलर था वो था ऑस्मोफोबिक लेयर जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई थी. Biomembrane is a lipoproteins and trilaminar. The portion of lipids to protein varies, जो कि 1:0:8 to 1:4 भी हो सकता है. कि जो बायोमेम्ब्रेन्स है लिपोप्रोटीन और ट्राइलेमिनार है लेयर्स उसकी. प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एक्सटेंड एंड नॉट ग्लोबुलर. की जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो एक्सटेंड हो जाते हैं बीटा प्रोटीन्स में, बट वो ग्लोबुलर नहीं होते हैं. और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो ग्रीन में शो करे गए हैं वो आगे हमारी एक्सटेंडेड प्रोटीन्स और जो बीच में शो हो रही है वो आगे फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर. अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट. It was proposed by the Singer and Nicholson. It states that plasma membrane is formed by protein iceberg in a sea of lipid. कि ये जो ये मॉडल है वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकल्सन ने और इन्होंने इस मॉडल के बारे में बोला था कि जो प्रोटीन है वो एज अ आइसबर्ग है और जो लिपिड है वो आ गया एक सी. कि प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड. According to this model, plasma membrane contain a biomolecule layer, both surface of which are interrupted by protein molecules. की इस मॉडल के अकॉर्डिंग है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायोमोलिक्यूल लेयर से बनी होती है, जो उसके बोथ सरफेस होते हैं वो और वो इंटरप्टेड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल से. प्रोटीन अक्कर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर. और कि जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और वो भी टू टाइप्स के होंगे. फर्स्ट है extrinsic or peripheral protein. These lies outside of the outer and inner surface of the phospholipid. कि जो ये प्रोटीन है ये आउटर और इनर सरफेस में प्रेजेंट होंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के. और दीज आर लूजली अटैच्ड बाय प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. और ये लूजली अटैच होंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के साथ. सो आर इजिली सेपरेबल बाय द कंसनट्रेशन. सो कि हम कंसनट्रेशन के दौरान ये इजिली सेपरेट हो सकते हैं. सॉल्ट सोल्यूशन और सम चिलेटर्स दीज फॉर्म 30% ऑफ द प्रोटीन. कि जो सॉल्ट सोल्यूशन और चिलेटर्स होंगे वो 30% प्रोटीन को बनाते हैं. सेकेंड है इसमें हमारे पास इंटर्नसिक और इंटेग्रल प्रोटीन. दीज आर पार्शियली और कंप्लीटेड एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाइल नॉन पोलर एंड्स आर एम्बेडेड इन इट. कि जो ये सेकेंड वाले प्रोटीन्स हैं वो पार्शियली और कंप्लीटेड एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के साथ और जो उनका नॉन पोलर एंड होता है वो भी एम्बेडेड होता है उसके साथ. और ये डायग्राम आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो. इसमें आपके क्लियरली शो हो रहा है प्रोटीन्स वगैरह कहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ इस तरह से है ये डायग्राम. अब है इसका केमिकल कंपोजिशन. सो लिपिड्स होते हैं उसमें 20 to 30%, फिर प्रोटीन्स आएंगे 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट आएगी 5%,